बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज मैं आपको बुर्ज और सितारों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की ये परेशानी होती है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल हों, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। वो अमल कर कर के थक चुके होते हैं, लेकिन उस पर कोई बरकत नहीं पड़ती। वो उनकी परेशानी यूं कि त्यों ही रहती है। तो आज मैंने आपको ये बताना है कि आपका अमल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आपका अमल अपनी जगह है, इसमें शक नहीं कि उसमें असर ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप दिल की बीमारी में मुब्तला हैं और आप ज़ुकाम की बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो दिल की बीमारी ठीक नहीं होगी। या आपके सर में दर्द है और आप ज़ुबान पे दाने निकलने का इलाज कर रहे हो, तो वो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ असल में बस हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में खोट है, इसलिए लोग सही सूरत हाल से आपको आगाह नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, ये वो जानते हैं। बहरहाल उनका अपना हिसाब है। होता ये है कि आप कोई अमल कर रहे हों, मिसाल के तौर पे आपके रुके हुए काम नहीं हो पा रहा है और आप उसको पढ़ने के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो आप पढ़ते सारी ज़िंदगी रहेंगे, लेकिन आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। वो इसलिए कि आपके जो काम रुके हुए हैं, वो ये देखना पड़ता है कि ये काम क्यों रुके हुए हैं, इसके अंदर क्या मसला है। अब बहुत से लोग जिनसे हैं वो समझदार होते हैं, वो सबसे पहले अपना बुर्ज के बारे में जानते हैं। होता ये है कि आपका नाम के अदाद अगर आप निकाले जाएं, अगर उसके अदाद 8 बनते हैं, या मतलब कि तारीख़ पैदाइश के अदाद मतलब कि 10, 19, 20, 28 बनते हैं, तो ये उसकी और चीज़ होती है, उससे देखनी पड़ती है कि इस पर सत्ती तो नहीं है। ये ज़ुहल सितारा एक बुर्ज है जो 2.5 साल तक एक बुर्ज में रहता, एक किसी के दूसरे सितारे के उसमें रहता है, और जब तक ये रहता है ये परेशानी का बायस बनता है। और इसका मतलब कि असर जो 7.5 साल तक इंसान के ऊपर रहता है, और इसको हम साढ़ सत्ती कहते हैं। ये साढ़े सत्ती हो गई है, तो इसका असरात होते हैं। अब इस असरात के लिए अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का अदद 8 बनता है, तो लाजमी बात है आपके ऊपर इसका असर ज़रूर होगा। अगर आपके सितारा ज़ुहल है तो आपके ऊपर इसका असर ज़रूर होगा। या आपके नाम का जीम, खे, काफ, सीन, स्वाद, से, शीन पर भी इसका असर ज़रूर होता है। अगर आपके नाम का पहला हरूफ शीन, गैन, काफ, सीन, स्वाद, से, शीन है, तो उस पर भी इसका असर ज़रूर होता होगा। आप ख़ुद अंदाज़ा करा लें। और अगर आपकी तारीख़ पैदाइश नहीं पता, तो नाम के अदाद से, जैसे इजाज़ के हैं, इजाज़ के अलिफ़, ऐन, इजाज़ के नाम के अदाद निकाल लिए जाएँ सारे, तो ये 8 बनते हैं। अगर आप इकराम के नाम के अदाद निकालेंगे तो 8 बनते हैं। तो इस तरह 8 बनते हैं, तो फिर उसके ऊपर लाजमी बात है उसका असर ज़रूर होगा। अब इस सूरत में आपके काम रुक जाते हैं, खुशी आपको नहीं मिलती, आपके काम होते होते रह जाते हैं, मसाइल हल नहीं होते, शादी अगर नहीं हो रही, शादी रुक जाती है, आप बड़े दफ़ा प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम पाए तकमील तक नहीं पहुँचते। और इसके साथ साथ आपको ये भी एक कंधों में कभी कभी वज़न पड़ता, सर में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। और जब ये आगे ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके सर में, आपको ख्वाब में भी अजीब व गरीब शक्लें नज़र आती हैं। गुस्सा आपको बहुत आता है, एकदम गुस्सा हो जाएगा, आपको शूट हो जाता है, आपको भूख भी कम लगती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों से मिलना आप दूर होते जाएंगे, रिश्तेदारों से कम मिलना शुरू करते हैं। तो ये देख लें, आप आंखें बंद करके इस पर यकीन कर लें कि आपके ऊपर ना ज़ुहल की सख्ती का असर है। अब उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो ये है कि आपने सितारे देने, आपने सदक़े देने हैं। जितना आप सदक़े देंगे उतने आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसका सदका अनाज भी होता है, इसका सदका सूजी भी होती है, इसका सदका गंदम भी होता है, बाजरा भी होता है। और लोग गरीब को आप लेके दे दें ताकि सदक़े जितने दें। और इसका सदका मंगल और हफ्ते वाले दिन आप सदका निकाल सकते हैं।
مرغی کا گوشت کبھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی آپ کا اللہ نہ کرے آپ کی جان کا دشمن نہیں ہے، اس طرح یہ کچھ نہیں، یہ آپ کی روحانی طور سے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اس لیے اس کا اناج کا صدقہ اگر نکالیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو لکھ لیں یا کچھ کر لیں تو یہ ہے کہ ہو اللہ رحمان رحیم المالک القدوس، ہو اللہ رحمان رحیم المالک القدوس بحق کے یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن حسین۔ آپ روزانہ اس کو نہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں تاکہ وہ جو اثرات ہیں اس پہ کمی سے کمی اس پہ آتی رہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے عامل سے اس کا طلسم بنوا لیں۔ یہ زندگی میں 2-4 دفعہ ضرور آپ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، یہ آسمان سے چڑھے ہوئے بندے کو زمین پہ پھینک دیتا ہے، کاروبار کو ٹھپ کر کے رکھ دیتا ہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میرے پہ کسی نے جادو کر دیا، میرے پہ کسی نے کیا کر دیا، لیکن نہ جادو کسی نے کیا ہوتا ہے، صرف یہ ظہر کی ستی کا اثر ہوتا ہے۔ یا آپ اپنا نام چینج کر لیں، آپ نام چینج کر لیں، آپ کے اعداد میں 8 نہ آتا ہو، اور جو میں نے حضور بتائے ہیں کہ الف عین جیم الف زے سین سین نون، یہ مطلب نا یہ جو آپ نے بتایا جیم خے قاف سین صاد تے شین، یہ ایسے حروف نہ رکھیں جس پہ اس کا اثر بنتا، یہ جس کے حروف سے جمع کرنے سے 8 بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو زحل کی اپنا طلسم زحل بنوا لیں اور یہ گلے میں پہن لیں، جیب میں رکھ لیں، اور یہ چاندی میں بنتا ہے، اور جس کے اوپر یہ طلسم بنا ہوا اس کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے تو صحیح، لیکن شدت نہیں ہوں گے، معمولی ہوں گے، اس طلسم کی وجہ سے اس کے اوپر اثرات نہیں ہوں گے۔ دوسری صورت میں یہ کہ آپ نے اس کو پڑھائی کرنی ہے ایک تسبیح، اور آپ نے منگل اور بدھ کو صدقہ دینا، صدقہ بھی آپ نے 2-2.5 مہینے دینا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے حالات ایسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کا رزق بند کر دیا، یہ نہ سوچیں کہ میرے پہ کسی نے جادو کر دیا، یہ ستاروں کی وجہ سے، ستاروں کے نحوست کی وجہ سے یہ انسانوں پہ اس کے اثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب